मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हम शुरू करेंगे श्लोक नंबर 6। तत्वों एवं रत्नत्रय को जानने के अन्य उपाय क्या है? प्रमाण प्रमाण नये रदिगम प्रमाण नये रदिगम तत्व और रत्नत्रय का अधिगम ज्ञान प्रमाण और नयों से होता है। कैसे होता है? प्रमाण से और नयों से होता है। प्रमाण क्या है और नय क्या है, ये हम समझेंगे। पदार्थ के समस्त विरोधी धर्मों को एक साथ कहना प्रमाण है। स्व और पर को प्रकाशित करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। यहाँ सम्यक पद संशय, विपर्यय और अनध्यावसाय का निरसन करने के लिए दिया है। प्रमाण और नय से हम किसी भी चीज को पहचानेंगे। जो ज्ञान वस्तु के सर्वदेश को जानता है, उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सर्वदेश को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण दो तरह के, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या? जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना पदार्थ को स्पष्ट जानता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यदि मात्र जीव के द्वारा ही जाना जाए तो वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, आगे हम लोग पढ़ेंगे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कौन सा ज्ञान इंद्रिय की सहायता से होता है और कौन सा इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही पदार्थ को स्पष्ट रूप से जानता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और परोक्ष प्रमाण किसे? अविशद मतलब अप्रत्यक्ष प्रमाण को परोक्ष कहते हैं। इंद्रिय व प्रकाश आदि की सहायता से जो वस्तु को अस्पष्ट जानता है, मतलब इससे हम इंद्रियों की हेल्प लेते हैं, उस ज्ञान को हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे हम 5 इंद्रिय से वस्तु का स्पर्श, रंग, रूप, आवाज, वस्तु को छू करके बोलते हैं कैसा ये नरम है, सॉफ्ट है, हार्ड है। वस्तु को स्पर्श करके बोलना, वस्तु का रंग देख करके अपनी चक्षु इंद्रिय द्वारा देख करके बोलना, तो ये परोक्ष प्रमाण है। और प्रत्यक्ष में हम इंद्रियों का हेल्प नहीं लेते। तो हम पदार्थ को कैसे कैसे जानते हैं? प्रमाण और नय के द्वारा। प्रमाण कितने? 2, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष में इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लेते, परोक्ष में लेते हैं। अब नय क्या है? श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। विरोधी धर्मों का निराकरण न करते हुए वस्तु के एक देश, एक अंश या एक धर्म को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। नय के कितने भेद? 2। प्रमाण के भी कितने भेद? 2। प्रमाण के 2 भेद प्रत्यक्ष और परोक्ष। नय के 2 भेद द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। तो प्रमाण के कितने? 2 और नय के कितने? 2। जो नय द्रव्य को जानता है वह द्रव्यार्थिक नय है, अथवा द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है। इसका एग्जाम्पल देंगे। जीव के ज्ञान दर्शन स्वभाव को जानना, अजीव के अचेतन स्वभाव को जानना, ये क्या है? द्रव्यार्थिक नय। और पर्यायार्थिक नय क्या है? जो नय पर्याय को जानता है वह पर्यायार्थिक नय है, जिसमें पर्याय जिसका प्रयोजन है वह पर्यायार्थिक नय है। जैसे जीव की देव, स्त्री, पुरुष आदि पर्याय को जानना। कभी हम देव हुए थे, कभी हम स्त्री हुए, कभी पुरुष हुए, कभी नारकी, कभी तिर्यंच। चारी तो गति मिली हमें, पंचम गति तो मिली ही नहीं, मोक्ष तो मिला ही नहीं, इसीलिए हम इन चारों गतियों में ही घूम रहे हैं। प्रमाण और नय का उदाहरण आप एकदम अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझो।
अंधे व्यक्ति हाथी को देखने गए। कितने अंधे व्यक्ति? 5। 5 अंधे व्यक्ति थे, पांचों अंधे, और वो हाथी को देखने गए। एक अंधे व्यक्ति ने हाथी को छू करके देखा। हाथी के पास पहुंच करके एक ने हाथी की सूंड पकड़ ली, एक ने हाथी का पेट पकड़ लिया, और एक ने हाथी का पैर पकड़ लिया, और एक ने हाथी का कान पकड़ लिया, एक ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, और सभी ने हाथी को स्पर्श करके देखा और अपनी अपनी बात खुश हो करके बोले, चर्चा करने लगे। कैसा? पैर पकड़ने वाला व्यक्ति ने कहा कि हाथी तो खंबे जैसा है। कैसा है? खंबे जैसा है। कान पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा हाथी तो सूपे जैसा है। और सूंड पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा हाथी तो अजगर जैसा था। और पेट पकड़ने वाले ने कहा हाथी तो पहाड़ जैसा था। पूंछ पकड़ने वाले ने कहा हाथी रस्सी जैसा था। पांचों सूरदास आपस में विवाद करने लगे और कहने लगे, नहीं वो पहाड़ जैसा, नहीं रस्सी जैसा, नहीं सूपे जैसा। अब एक आंख वाले व्यक्ति ने पूछा कि क्या बात है, क्या चर्चा कर रहे हो, क्या विवाद हो रहा है तुम्हारे बीच में? हाथी सूपे खंबे अजगर रस्सी पहाड़ सभी के जैसा है। अंधों ने सोचा कि यह तो हमसे भी ज्यादा मूर्ख निकला। क्या? हमसे भी ज्यादा मूर्ख निकला। एक हाथी 5 प्रकार का कैसे हो सकता है? तब आंख वाला प्रमाण, जो संपूर्ण हाथी को जानता था, प्रमाण क्या है? संपूर्ण जानना, और नए मतलब एक 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 छोटे 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 हिस्सों को। तो जो संपूर्ण हाथी को जानता था उसने समझाया कि पैर की अपेक्षा हाथी खंबे जैसा है, क्योंकि हाथी का पैर स्पर्श करने पर वह खंबे जैसा लगता है। सूंड की अपेक्षा हाथी अजगर जैसा है, कान की अपेक्षा सूपे जैसा, पेट की अपेक्षा पहाड़ जैसा, और पूंछ की अपेक्षा से रस्सी जैसा। आंख वाले व्यक्ति प्रमाण ने समझाया तो सभी अंधों को समझ में आ गई। यही संपूर्ण वस्तु का जानना प्रमाण है, तथा वस्तु के एक एक हिस्से की अपेक्षा अलग अलग करना नय है। सारे जितने भी झगड़े होते हैं उनको नयों से सुलझाया जाता है। नए के ज्ञान से उनके झगड़े भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये वाला सूत्र हमें समझ में आ गया। 6 नंबर, प्रमाण नए रदिगमः। प्रमाण और नए, इन दोनों से ही हम वस्तु के पहचानते हैं। प्रमाण मतलब संपूर्ण, इसके भी 2 भाग, प्रत्यक्ष और परोक्ष, और नए के भी 2, कौन कौन से? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। अब 7 नंबर का सूत्र, ये भी तत्वों और रत्नत्रय को जानने के अन्य उपाय है। बहुत सारे उपाय लगा दिए हमने सबको पहचानने के, जानने के। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, इन 6 अनुयोग मतलब 6 प्रकार की विधियों द्वारा भी तत्व और रत्नत्रय का ज्ञान या लोक व्यवहार होता है। अब आप बोलोगे साहब इतनी तरह से समझाओगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, तो हम इसको और अच्छे से समझाते हैं कि निर्देश मतलब क्या होता है। निर्देश मतलब वस्तु के स्वरूप या नाम के निश्चय करने या कथन करने को निर्देश कहते हैं। वस्तु के स्वरूप या नाम के निश्चय करने को निर्देश। स्वामित्व क्या है? वस्तु के अधिकार को स्वामित्व कहते हैं। आपकी गाड़ी, उसका स्वामित्व किसके पास है? आपके पास है, आप उसके ऑनर्स हो। ऑनरशिप इज बिलोंगिंग टू यू ओनली, तो उसको कहते हैं स्वामित्व। वो मालिकाना अधिकार उस वस्तु पे आपका है। साधन, जिस निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती है अथवा वस्तु के उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। कैसे वस्तु वह उत्पन्न हुई? ये पेन है, ये कहाँ से प्रोडक्शन हुई? इसका प्रोडक्शन कहाँ से हुआ? ये पेन किसका है? स्वामित्व। ये क्या है? ये पेन है, निर्देश, नाम।
अधिकरण, वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे पेन का आधार क्या है? हमारा हाथ। पुस्तक का आधार क्या है? चौकी। तो वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। स्थिति, वस्तु के ठहरने के काल को वस्तु के ठहरने की काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं। कितने काल तक ये पेन चलेगा? कितने काल तक ये पुस्तक चलेगी? 10 साल, 5 साल, 20 साल। इसको स्थिति कहते हैं, उसके ठहरने के काल को। विधान, वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं। कैसे? कितने प्रकार के पेन मार्केट में आते हैं। कोई जेल पेन यूज करता है, कोई फाउंटेन पेन यूज करता है। इस तरह से उसके टाइप्स हो गए, उसको विधान कहते हैं, वस्तु के भेदों को। निर्देश, पेन, पुस्तक, हार, पंखा, भवन, यह नाम कथन जो है वह निर्देश है। एग्जाम्पल दिया। स्वामित्व, आपको कह दिया मालिकाना अधिकार किसका है। साधन, ये किसके बने? पेन, प्लास्टिक, इंक आदि से। पुस्तक, कागज कहाँ बनी? प्रिंटिंग प्रेस से। तो ये सब साधन हो गए। और अधिकरण, अधिकरण पेन का आधार हमारा हाथ। स्थिति बता दिया कितने दिन चलेगी। और विधान मतलब कितने प्रकार के टाइप्स। तो तत्वों को जानने के लिए निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधानता, ये सब हम समझ लिए कि ये 6 क्या चीज होती है। निर्देश क्या है, स्वामित्व क्या है, साधन क्या है, अधिकरण क्या है, स्थिति क्या है, विधान क्या है। अब 8वां सूत्र तत्वों को पहचानने का। 8वां सूत्र, ये लास्ट पहचान के लिए है, उसके बाद ज्ञान की चर्चा आएगी इसमें। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत वैश्य। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, इन 8 अनुयोगों द्वारा भी तत्व और रत्नत्रय का ज्ञान लोक व्यवहार में होता है। अब बोलोगे साहब ये सत क्या है? वस्तु के अस्तित्व और मौजूदगी को सत कहते हैं। जैसे ये पेन है, ये पुस्तक है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये आपका घर है, ये आपका मंदिर है, ये आपकी धर्मशाला है। इस प्रकार वस्तु का अस्तित्व सत कहलाता है। अब संख्या क्या है? उसकी गिनती, उसकी गणना, उसको संख्या कहते हैं। जैसे आपके पास 4 पेन है, 10 पुस्तक है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक घर है, गाड़ियां 2 है कि 3 है कि 4 है, वो तो आप ही सब बता सकते हो। इस तरह से उनकी गणना करना संख्या। क्षेत्र, वस्तु के वर्तमान काल विषयक निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। ये पेन वर्तमान में इतनी जगह में है, पुस्तक चौकी पर रखी है, इतनी जगह घेर रही है। स्त्रियां हॉल में जितने स्थान पे बैठी है उतनी जगह वो घेरती है। पता है सिद्ध प्रभु की अवगाहना, जिस अवगाहना में वो रहते हैं, केवल ज्ञान उनको होता है, ऊपर जाकर के उतनी ही अवगाहना वो घेरे रहते हैं। तो क्षेत्र क्या हुआ? वर्तमान काल विषयक निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। जितने स्थान पे वो बनी है, जितना स्थान वो घेरती है, उसे क्षेत्र कहते हैं। स्पर्शन, तीनों काल संबंधी उसी निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं। जैसे आप बॉम्बे, कैलकाता अथवा विदेश जाओगे, उस भूमि अथवा आकाश को स्पर्श करोगे, वह पूरा आपका स्पर्श है। पुस्तक कहाँ तक आकाश को छू सकती है? स्त्री पुरुष जीवन में कितने स्थान को स्पर्श कर सकते हैं? वह स्पर्श है। मंदिर, धर्मशाला अभी तो स्थिर है, टूटने के बाद उसकी मिट्टी कहाँ तक पहुंचेगी? जितने आकाश को छुए वह उसका स्पर्श है। अब काल, वस्तु के ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं। ये पेन जो है वो 1 वर्ष तक ही टिकेगा, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। ये जो पुस्तक है वो 10 वर्ष तक रहेगी। स्त्री पुरुष की उम्र कितनी है? 100 बरस है, अर्थात ये कितने वर्ष तक रहेंगे। मकान, मंदिर और दुकान 100 वर्ष से 500 वर्ष तक ही रहेगी। यह काल की मर्यादा है। अंतर, वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। अंतर मतलब हमने जो
सब्सट्रैक्शन किया, 6 - 2 = 4, वो नहीं। या पेन खो गया, 10 दिन के बाद फिर मिल गया, तो पेन का विरह काल का अंतर क्या हुआ? 10 दिन। अभी आपने मनुष्य पर्याय पाया, जैन कुल पाया। अब ये मनुष्य पर्याय और जैन कुल आपको फिर से कब मिलेगा? जब मिलेगा, और अभी जो मिला था, इन दोनों का जो डिफरेंस है वह कहलाएगा अंतर। आपकी पुस्तक, आपकी जिनवानी, आपकी जो तत्वार सूत्र की बुक है, वो किसी ने ले ली, 1 महीने बाद वापस की, तो इसका विरह काल हुआ 1 महीना। और यदि कोई स्त्री या पुरुष मर करके देवलोक को गए या फिर नरक गति में गए, तो वो फिर उनकी जो मर्यादा, उसका जो डिफरेंस हुआ, वो 1 सागर, 2 सागर, 3 सागर, और कहाँ तक जा सकता है? 33 सागर तक। सर्वार्थ सिद्ध की सबसे बड़ी आयु 33 सागर। तो ये अंतर समझ में आ गया। अब भाव किसे कहते हैं? औपशमिक या अच्छाई आदि परिणामों को भाव कहते हैं। भाव सिर्फ जीव में ही होते हैं। अब ये दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, औपशमिक भाव क्या है, पारिणामिक भाव क्या है। दूसरे अध्याय में इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से आएगा। अल्प बहुत्व, अन्य पदार्थों की अपेक्षा किसी वस्तु की हीन अधिकता के वर्णन करने को अल्प बहुत्व कहते हैं। मंदिर में स्त्रियां ज्यादा पूजा करती है पुरुष की अपेक्षा, तो ये क्या हुआ? अल्प बहुत्व। पुस्तक आपके पास एक ही है और कलम आपके पास दो है, अल्प बहुत्व। अन्य पदार्थों को इसी प्रकार हम अनियोगों से जानते हैं। तो आप बोलोगे, आपने इतना कुछ बता दिया हमें कि तत्वों को कैसे कैसे पहचाने, सत, संख्या, चित्त, स्पर्शन, कालांतर, भाव, अल्प बहुत्व। ठीक है, सत है, संख्या है, क्षेत्र है, स्पर्शन है, काल है, अंतर है, भाव है, अल्प बहुत्व। लेकिन साहब ये सब हम जानेंगे कैसे? इसके लिए हमें ज्ञान तो होना चाहिए। तो अब 90 नंबर सूत्र में हम ज्ञान की बात करेंगे। ये तत्वों को पहचानने के लिए बहुत सारे फार्मूला दे दिया आपने। अब ये सारे फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो ज्ञान के लिए अब आ जाइए। मति श्रुतावधि मनः पर्य केवलानी ज्ञानम। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य और केवल, ये 5 ज्ञान होते। कितने तरह के? 5। एक व्यक्ति में एक साथ सबसे ज्यादा सारे ज्ञान अगर हो तो मैक्सिमम 4 ज्ञान हो सकते हैं और मिनिमम 1 ज्ञान। कितने? 1। मैक्सिमम 4। अब कौन कौन से ज्ञान होती है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मन, पर्य। अब बोलोगे आप, मति ज्ञान क्या है? ये सबके पास होता है क्या? इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों को जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान में हमारी इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है। इंद्रियों और मन की सहायता से, इंद्रियां कितनी है? 5 है। स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्ण। संगी जीव का मन सभी इंद्रियों के साथ चलेगा और असंगी जीव के बिना मन के मति श्रुत ज्ञान होते हैं। संगी और असंगी क्या होता है? संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय मतलब मन सहित, और असंगी पंचेंद्रिय मतलब मन रहित। सर्पों में कहा जाता है कि वो असंगी पंचेंद्रिय भी कहलाते हैं। केवली को छोड़कर समस्त संसारी जीव, चाहे वह एकेंद्री हो, निगोदिया हो, सूक्ष्म हो, समूर्छन हो, सभी जीवों के मति और शुद्ध ज्ञान होते ही होते हैं। पांचों इंद्रियों से हम जो भी जानते हैं वह सब मति ज्ञान का विषय है। स्पर्शन इंद्रिय से कैसे क्या हम जानेंगे मति ज्ञान? अब आप एग्जाम्पल लेके समझिए। आज क्या है? आज सर्दी है, बारिश हो रही है, आज गर्मी है, आज तपन है, आज पानी बहुत ठंडा है, आज ये दूध बहुत गर्म है, आज कुछ चिकना चिकना दूध लग रहा है, लोहा बहुत कठोर है, रुई बहुत ही हल्की है। यह स्पर्शन इंद्रियों से हमें ज्ञान हुआ। स्पर्श करके दूध गर्म है या ठंडा है कैसे पता चला? स्पर्श करके।
रसना इंद्री, यह दूध मीठा नहीं है, दाल सब्जी में नमक नहीं है, ये कैसे पता चला? टेस्ट करके, रसना इंद्री से। रसगुल्ला ज्यादा मीठा तो नहीं है, आंवला का स्वाद कसायला लगता है, नीम कड़वा लगता है, ये सब रसना इंद्री से हमें मति ज्ञान है। अब घ्राण इंद्री से मति ज्ञान कैसे होता है? वस्तु की सुगंध, व्हाट अ गुड फ्रेग्रेंस, दुर्गंध, घ्राण से हमें मति ज्ञान हुआ। हमें फूल की सुगंध बहुत अच्छी लगती है, फ्रेग्रेंस, सभी को गुलाब की फूल बहुत सुंदर लगते हैं। कभी सोचा है गुलाब इतने सुंदर क्यों होते हैं? जब देवता लोगों के जाने का दिन आ जाता है तो 6 माह पूर्व उनकी माला मुरझाने लगती है और उनको विकल्प हो जाता है कि अब तो मेरा ठाट बाट खत्म होने वाला है। जो विमान निवासी हूँ ठाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय था वर्तन धरो, यो परिवर्तन पूरो करो। दौलत राम जी ने कहा कि तहते चय था वर्तन धरो, इतना विकल्प, इतना संक्लेश उनको हो जाता है कि वह सीधे जाकर के स्थावर तन में जाता है और वो मोस्टली सुंदर सुंदर फूल बन जाते हैं वे देवता। तो गुलाब इतना सुंदर दिखता है, वो तुरंत देव पर्याय से आया हुआ फूल है। तैते छे थावर तंधरो। चक्षु इंद्रिया, चक्षु से देखकर ये लाल पेड़ है जो सफेद कागज है। ये क्या है? ये सफेद कागज है। ये क्या है? ये लाल पेड़ है। कैसे पता चला? हमें देख करके ना पता चला ये लाल है कि सादा है कि क्या है। ये नीला नीला आकाश है, गाना है ना, नीले नीले अंबर में। तो ये नीला आकाश कैसे आया? ये सब हमको चक्षु इंद्रियों से पता चला। ये ज्ञान जो हुआ हमें चक्षु इंद्रियों की देन। कन इंद्रिया, शब्दों को सुनकर जानना क्या कहा जा रहा है। जैसे प्रवचन की आवाज को सुनकर जानना कि प्रवचन शुरू हो गया है। इस प्रकार 5 इंद्रिय तथा मन से हमें मति ज्ञान होता है। अब आइए समझेंगे श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों का जो विषय रूप से ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान है। विशेष रूप से जो ज्ञान होता है, मति ज्ञान से पदार्थ को हम जान लिए, अब विशेष रूप से जो ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान है। जैसे मति ज्ञान से सामान्य ज्ञान हुआ और श्रुत ज्ञान ने उसे विशेष जाना। खुशबू सुनकर आह, यह तो आम का बगीचा है, पके हुए आम की हमें खुशबू आ रही है। आम गर्मी के ही मौसम में आता है, अतः ग्रीष्म ऋतु आ गई। काले काले बादल दिख रहे हैं, अब पानी बरसने वाला है। यह पानी खेतों की फसल को उपजाऊ बनाएगा। आप क्या कहते हो? कलकत्ता में भी बहुत बारिश हो रही है, कैसे घर से निकली? इतनी बारिश हो रही है। अरे बारिश नहीं होगी तो फसल उपजाऊ कैसे होएगी? किसी भी पदार्थ को विशिष्ट रूप से जानना श्रुत ज्ञान है। तो हमने ज्ञान के 5 भेद, मति, श्रुत, मन, पर्यय, अवधि और केवल ज्ञान, मति ज्ञान पढ़ लिया और श्रुत ज्ञान पढ़ लिया। अब हम अवधि ज्ञान का विषय कर लेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।